ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सो हरे कृष्णा डियर डिवोटीज, डियर प्रभुजीज, हम लोग श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के द्वितीय अध्याय गीता के सार का अध्ययन कर रहे हैं और अब हम भगवद गीता के दूसरे अध्याय के अंतिम श्लोक 72वें श्लोक का अध्ययन करने जा रहे हैं। तो बहुत ही भव्य श्लोक। भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो अपनी वार्ता को जारी रखते हुए अर्जुन जी को कहते हैं, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनां प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्यामन्तकाले अपि ब्रह्म निर्वाणं रिच्यति। एषः यह ब्राह्मी आध्यात्मिक स्थिति पार्थ हे पृथापुत्र ना कभी नहीं इनाम इसको प्राप्त करके विमोह्यति मोहित होता है स्थित्वा स्थित होकर अस्याम इसमें अंतकाले जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्यति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐसा ब्राह्मी स्थिति आध्यात्मिक जीवन तथा ईश्वरीय जीवन का पथ। ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ हे पृथापुत्र नैनाम प्राप्य विमोह्यति जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। तो तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं, मनुष्य कृष्णा भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है कि उसे लाखों जन्मों के बाद भी ना प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसे जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्ति के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावना अमृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत हैं, अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवद गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीतयेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग।
इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता की द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बहुत ही भव्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी और समस्त मानव जाति को यह सिद्धांत समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत को प्राप्त कर चुका है अथवा दिव्य चेतना को या आध्यात्मिक जीवन को प्राप्त कर चुका है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति जो ब्रह्म में स्थित है, ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति, नैनाम इसको पा लेने के बाद, ऐसी स्थिति को पा लेने के बाद, ऐसी दिव्य चेतना को पा लेने के बाद मनुष्य और अधिक मोहित नहीं होता, भौतिक कार्यों द्वारा अथवा भौतिक इंद्रिय तृप्ति के द्वारा मोहित नहीं होता। नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्याम अंत काले अपि। तो भगवान श्री कृष्ण जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बात, द्वितीय अध्याय जो है वह गीता का सार, द्वितीय अध्याय का नामकरण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने व समस्त आचार्यों ने गीता के सार के रूप में, द्वितीय अध्याय जो है वह हमने देखा तात्पर्य के अंदर वह समस्त ग्रंथ का प्रतिपाद्य है, आधार है, स्थापना है। तो द्वितीय अध्याय के अंतिम श्लोक में भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं स्थित्वा स्याम। अनेक पिछले कई श्लोकों से भगवान श्री कृष्ण जो है वो ब्राह्मी स्थिति का वर्णन कर रहे हैं और अब भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं अगर ऐसी स्थिति में कोई जीवन के अंतकाल में भी स्थित हो या अंतकाल में भी यदि कोई मनुष्य ऐसी स्थिति को प्राप्त कर ले तो वह ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति, वह भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है, वह भगवत धाम में प्रवेश करता है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि जीवन के अंतिम समय में अपि भी ब्रह्म निर्वाणम भगवत धाम को रिच्यति प्राप्त होता है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है। तो भगवान श्री कृष्ण ने द्वितीय अध्याय के माध्यम से कर्म योग ज्ञान योग समझाने के साथ साथ भक्ति योग, भगवान की प्रेमा भक्ति का मार्ग भी बताया है, उसकी झांकी, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। तो भक्ति योग अथवा भगवत भक्ति का मार्ग जो है वह बताया है। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो बहुत ही भव्य श्लोक तात्पर्य के अंदर स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, कोई मनुष्य कृष्ण भावनामृत को अथवा दिव्य चेतना को अथवा आध्यात्मिक जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और कोई मनुष्य कोई पुरुष लाखों जन्मों के बाद भी ऐसी चेतना को, दिव्य चेतना को, कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकता। यह केवल समझने और स्वीकार करने की सत्य को भगवान जो है आत्म तथा परमात्मा जो है वह परम सत्य है। तो यह सत्य को, तथ्य को समझने व स्वीकार करने की बात है। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, मनुष्य कृष्ण भावनामृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। तो वैदिक ज्ञान सभी जनों को समान रूप से उपलब्ध है और स्वामी श्रील प्रभुपाद जैसे अनेक महात्माओं की अहेतु की कृपा से, अनेक प्रचारकों महात्माओं की कृपा से, आचार्यों की कृपा से यह सामान्य जन को सुलभ रूप से उपलब्ध है। तो यदि कोई मनुष्य भगवत ज्ञान को, आध्यात्मिक ज्ञान को समझकर उसको स्वीकार करता है, तथ्यों को स्वीकार करता है, तो वह दिव्य चेतना को क्षण भर में प्राप्त कर सकता है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया खटवांग महाराज का। तो वैदिक इतिहास से
पुराणों के अंदर खटवांग महाराज का उदाहरण मिलता है, जिन्होंने जीवन के अंतिम क्षण में भगवान श्री कृष्ण को पूर्ण समर्पण करके दिव्य चेतना, कृष्ण भावनामृत अथवा दिव्य जीवन को उन्होंने प्राप्त कर लिया। और यदि कोई मनुष्य तथ्यों को समझकर स्वीकार नहीं करना चाहता अथवा समझना ही नहीं चाहता, तो लाखों जन्मों के बाद भी मनुष्य जो है वह भौतिक चेतना से निवृत्त नहीं हो सकता, दिव्य चेतना अथवा आध्यात्मिक जीवन कृष्ण भावनामृत को प्राप्त नहीं कर सकता। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। खटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। तो निर्वाण का अर्थ स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। तो बौद्ध जो होते हैं, अनेक ऐसे बुद्धिजीवी विवेकी जन हैं जो इस बात को भली भांति अपने विवेक के माध्यम से, अपने तार्किक बुद्धि के माध्यम से वे इस चीज़ को समझ जाते हैं कि भौतिक कार्यकलाप ही समस्त दुखों का कारण है। भौतिक कार्यकलापों की वजह से ही भौतिक कामनाओं, भौतिक इच्छाओं, इंद्र तृप्ति की इच्छाओं, मन की इच्छाओं को पूर्ति करने से मनुष्य और अधिक भव बंधन में उलझता चला जाता है। वह ये समस्त दुखों और कलेशों का कारण है। तो ऐसे विवेकी जन, ऐसे बुद्धिमान पुरुष भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत करना चाहते हैं, शांति प्राप्त करने के लिए, क्योंकि समस्त भौतिक कार्यकलाप अशांति का, वह भव बंधन में उलझने का, समस्त दुखों का कारण है। तो ऐसे मनुष्य जो हैं, वे ऐसे विवेकी जन जो भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत करना चाहते हैं, परंतु क्योंकि उनको पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, उनको गीता अथवा भागवत से मनुष्य के शाश्वत, दिव्य शाश्वत संबंध परम भगवान परमेश्वर से, आत्म का, जीव का शाश्वत संबंध है, सेवक और स्वामी का संबंध। तो जो मनुष्य इस सत्य को नहीं जानते हैं, उनके अनुसार भौतिक भव बंधन से मुक्ति का कारण भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत ही सब कुछ है। और उनका मानना है कि जीवन के अंत होने के बाद सब कुछ शून्य है। तो बौद्ध दर्शन है, वो कहता है जीवन के बाद, भौतिक जीवन के बाद सब कुछ शून्य है, और वे आत्म को परमात्मा से एकाकार करके भौतिक जीवन शैली का अंत करना चाहते हैं। परंतु जो आध्यात्मिक रूप से, स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया तात्पर्य के अंदर, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत जन होते हैं, वे इस बात को भली भांति, वे इस तथ्य को जानते हैं और वे इस तथ्य को समझकर, स्वीकार कर कि प्रत्येक जीव जो है, प्रत्येक आत्म जो है, वह परमात्मा का अंश है, शाश्वत अंश है, और प्रत्येक जीव का परम भगवान परमेश्वर से शाश्वत, दिव्य शाश्वत संबंध है। प्रत्येक अंश, प्रत्येक जीव परमात्मा का, पूर्ण का, परम भगवान परमेश्वर का नित्य दास है। और ऐसे मनुष्य जो कृष्ण भावनामृत के ज्ञान को समझते हैं, जो भगवत ज्ञान को समझते हैं, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, वे इस बात को जानते हैं कि यथार्थ जीवन का, वास्तविक जीवन का शुभारंभ भौतिकतावादी जीवन शैली के अंत के बाद होता है। और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया, स्थित्वा स्याम अंत काले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। तो ऐसे मनुष्य जो जीवन काल के अंदर, भौतिक जगत के अंदर यह स्थिति संभव है। भौतिक जगत के अंदर रहते हुए मनुष्य जो है वह चरम पद को प्राप्त कर सकता है, वह आध्यात्मिक स्तर पर स्थित हो सकता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है वे वर्णन कर रहे हैं ऐसा ब्राह्मी स्थिति। तो भौतिक शरीर में होते हुए मनुष्य जो है आध्यात्मिक स्तर पर हो सकता है, भौतिक स्तर से उच्च उठकर आध्यात्मिक स्तर पे हो सकता है। और ऐसी स्थिति के अंदर यदि अंतकाल के अंदर
कोई शरीर त्यागता है तो वह भगवत धाम में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। तो निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवद गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए यह जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो इस जीवन के अंत होने से पूर्व यदि कोई मनुष्य साधन भक्ति मार्ग पर भजन मार्ग को अपनाकर भगवान की नवदा भक्ति में संलग्न होकर यदि कोई मनुष्य पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हो जाए तो वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, वह भगवत धाम को जीते जी। और ऐसे मनुष्यों को जीवन मुक्त, तो जीते जी मनुष्य जो है भौतिक जगत में जीते जी मनुष्य जो है वह ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है, ब्रह्म में स्थित हो जाता है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने वर्णन किया ब्राह्मी स्थिति। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया भगवत सेवा और भगवत धाम में कोई अंतर नहीं, क्योंकि भगवत धाम के अंदर भगवत सेवा समस्त जीव जो हैं, समस्त मुक्त जीव, भवबंधन से मुक्त जीव भगवत धाम के अंदर भगवान की प्रेमा भक्ति में सदैव संलग्न रहते हैं। तो भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और भौतिक आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की तुष्टि विषयक कार्य होते हैं। तो जो भौतिक संसार में रहते हुए भगवत सेवा में संलग्न है वह मनुष्य पहले ही आध्यात्मिक अथवा चरम पद को प्राप्त कर चुका है। स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर वर्णन किया, क्योंकि भगवत भक्ति और भगवत धाम में के बीच कोई अंतर नहीं है। इसलिए जो मनुष्य इस भौतिक संसार में भगवत सेवा में संलग्न है वह पहले ही भगवत धाम को अथवा ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त कर चुका है, और यह दोनों ही चरम पद है। तो इस जीवन के अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो तुरंत ब्रह्म निर्वाण, तो भगवान श्री कृष्ण जो हैं वो ब्रह्म निर्वाण, ना केवल निर्वाण अथवा ब्रह्म निर्वाण, वास्तविक जीवन का शुभारंभ भौतिक जीवन के अंत के बाद होता है। तो मनुष्य जो है वह वास्तविक जीवन को प्राप्त करके भगवान की दिव्य सेवा के अंदर भगवान के परस्पर भगवान के समीप भगवान की सेवा में सदैव संलग्न होकर नित्य आनंद की प्राप्ति कर सकता है। तो ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूँकि दोनों चरम पद हैं, ना केवल परम पद, चरम पद। यह मुक्ति से भी बढ़कर, तो मुक्ति को परम पद के रूप से संबोधित किया जाता है, परंतु भगवत सेवा, भगवत धाम, भगवान की दिव्य सेवा प्रेमा भक्ति को चरम पद। तो चूंकि दोनों चरम पद हैं अतः भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। तो जो मनुष्य भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में संलग्न है, भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में व्यस्त है, वह पहले ही भगवत धाम को प्राप्त कर चुका है। भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना मृत विषयक। भौतिक जगत में समस्त जीव भौतिक जगत में पतित होने का कारण भौतिक कामनाएं। तो भौतिक जगत के अंदर मनुष्य जो है वह इंद्रिय विषयक कार्यों में संलग्न रहता है। वह अपनी भौतिक इंद्रियों को अज्ञानतावश स्वयं को स्वामी मानते हुए अपनी इंद्रियों तथा अपनी भौतिक इंद्रियों तथा अपने भौतिक मन को संतुष्ट करने का प्रयत्न करता रहता है। तो भौतिक जगत में इंद्रिय विषयक कार्य होते हैं और वहीं आध्यात्मिक जगत के अंदर भगवान की तुष्टि के लिए, कृष्ण की इंद्रियों की तुष्टि के लिए, कृष्ण के मन को संतुष्ट करने के विषय कार्य होते हैं, जिससे मनुष्य जो है भगवत प्रेम के माध्यम से दिव्य आनंद का अनुभव करता है, आध्यात्मिक आनंद का अनुभव करता है। और उसी के विपरीत भौतिक जगत के अंदर इंद्रिय भोग और इंद्र तृप्ति
में संलग्न मनुष्य कभी भी शांति व स्थिर बुद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। वह सदैव भ्रमित रहता है, विचलित रहता है। तो भगवत धाम को प्राप्त करना, भौतिक जगत में इंद्र तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावनामृत विषयक। इसी जीवन में कृष्ण भावनामृत की प्राप्ति तत्काल व ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। तो ब्रह्म और भौतिक पदार्थ, जैसा कि स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में वर्णन किया, वह एक दूसरे के पूर्णतया विपरीत है। पूर्णतया ब्रह्म जो है वह भौतिक पदार्थ का से विपरीत, सर्वथा विपरीत है। तो जो मनुष्य ब्रह्म में स्थित है, वह जो मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न है, वह भौतिक स्तर पर नहीं हो सकता, क्योंकि भगवान की दिव्य सेवा जो है वह चरम पद, वह परम पद भी नहीं है। तो जो मनुष्य भगवान की दिव्य सेवा में संलग्न है, वह उसके कार्य भौतिक स्तर पर नहीं हो सकते, क्योंकि ब्रह्म जो है वह भौतिक पदार्थ के पूर्णतया विपरीत है, सर्वथा विपरीत है। तो इसीलिए ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे के सर्वथा विपरीत है। अतः ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर ना होना। तो भगवत सेवा के समस्त कार्य जो है वो आध्यात्मिक स्तर पर होते हैं, आध्यात्मिक पद पे होते हैं, वे भौतिक पद पे नहीं होते, वो भौतिक स्तर पे नहीं होते। और स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने वर्णन किया, जो मनुष्य आने वाले अध्यायों के अंदर, 14वें अध्याय के अंदर हम सब लोग देखेंगे, भगवान श्री कृष्ण इसका वर्णन करेंगे। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते माम च यो अभ्याचारेण भक्ति योगेन सेवते। तो ऐसा मनुष्य जो भगवत सेवा के अंदर संलग्न है, वह समस्त गुणों को, समस्त भौतिक गुणों को, भौतिक सत्व, भौतिक रजस व भौतिक तमस गुणों को लांग जाता है। समतीतेतान ब्रह्म भूयाया, और वह ब्रह्म पद पे अथवा आध्यात्मिक पद पे स्थित हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते। तो भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है, ना केवल भगवत गीता में अथवा श्रीमद् भागवतम व अन्य शास्त्रों के अंदर भी भगवत भक्ति को जो है वह मुक्त अवस्था, और ऐसा मनुष्य जो भगवत भक्ति में संलग्न है उसे जीवन मुक्ता भी कहकर संबोधित किया जाता है। तो भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है। ब्राह्मी स्थिति जो है वह भौतिक बंधन से मुक्ति है। तो ऐसा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमोह्यति। और ऐसी स्थिति को प्राप्त कर लेने के बाद, ऐसी दिव्य चेतना, ऐसे ईश्वरीय जीवन को प्राप्त कर लेने के बाद मनुष्य और अधिक भव बंधन में नहीं उलझता, वह और अधिक मोहित नहीं होता। तो स्वामी श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य के अंदर श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता को भगवान श्री कृष्ण के संपूर्ण उपदेश, संपूर्ण ग्रंथ का द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य अथवा स्थापना आधार के रूप में बताया है। और भगवत गीता के जो प्रतिपाद्य है वह वे कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। तो द्वितीय अध्याय के अंदर कर्म योग तथा ज्ञान योग की व्याख्या भगवान श्री कृष्ण ने है, जो बहुत अच्छे तरह से उन्होंने कर्म योग तथा ज्ञान योग का वर्णन किया है। और भगवत भक्ति अथवा भगवान की दिव्य सेवा की झांकी भी द्वितीय अध्याय के अंदर देखने को मिलती है। और इसीलिए द्वितीय अध्याय का नामकरण स्वामी श्रील प्रभुपाद जी और अन्य आचार्य जो हैं वे गीता के सार के रूप में द्वितीय अध्याय का नामकरण करते हैं। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवत गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवत गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है।
एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो बहुत ही भव्य श्लोक, द्वितीय अध्याय का अंतिम श्लोक, एषा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा स्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्यति। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। तो आने वाले अगले सत्र के अंदर हम तीसरे अध्याय के कर्मयोग के प्रथम श्लोक पर चर्चा करेंगे, का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए मैं इस सत्र को यहीं पे विराम देता हूँ। जय विष्णुपाद परमहंस परिव्रजकाचार्य कृष्ण कृपा मूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय। भगवान श्री कृष्ण की जय। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। हरे कृष्ण महामंत्र की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।